सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। उन्होंने इसकी जद में भारत समेत कई देशों को लिया, लेकिन अब ये ट्रेड वॉर खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है और देश को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बुरी तरह फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिका में टैरिफ की सख्ती के बावजूद व्यापार घाटा 2025 में 901 अरब डॉलर से ऊपर बना रहा, जिससे ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमेरिका का कुल व्यापार घाटा घटकर 901 अरब डॉलर के थोड़ा ऊपर रहा, जबकि 2024 में ये 904 अरब डॉलर था। यानी कि मामूली गिरावट जरूर आई, लेकिन घाटा अभी भी बेहद बड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में ज्यादातर देशों से आयात पर 2 अंकों वाले टैरिफ लगाए। मकसद था आयात कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। इसके बावजूद तस्वीर पूरी तरह से नहीं बदली। ताइवान से भी उन्होंने अपनी दुश्मनी मोल ली। तो अब सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल पिछले साल अमेरिका का निर्यात 6% बढ़ा, जबकि आयात में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मशीनरी और एयरक्राफ्ट जैसे सामानों के व्यापार में घाटा 2% बढ़कर 1.24 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। खासतौर पर अमेरिकी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश को सपोर्ट करने के लिए ताइवान से कंप्यूटर चिप और टेक्नोलॉजी आयात को बढ़ाया। इसी के साथ ही चीन के साथ व्यापार घाटा जरूर 32% से घटकर 202 अरब डॉलर रहा। ये कमी चीन को होने वाले निर्यात और आयात दोनों में गिरावट से आई, लेकिन व्यापार पूरी तरह कम नहीं हुआ, बल्कि चीन से हटकर दूसरे देशों की तरफ मुड़ गया। ताइवान के साथ व्यापार घाटा दोगुना होकर 147 अरब डॉलर और वियतनाम के साथ 44% बढ़कर 178 डॉलर हो गया। मैक्सिको के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 197 अरब डॉलर पहुंच गया, जो साल 2024 में 172 अरब डॉलर था। वहीं कनाडा के साथ घाटा 26% घटकर 46 अरब डॉलर रह गया। सेवाओं जैसे बैंकिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में अमेरिका को 339 अरब डॉलर का सरप्लस मिला, जो 2024 के 312 अरब डॉलर से ज्यादा है। साल की शुरुआत में कंपनियों ने टैरिफ लागू होने से पहले ज्यादा आयात किया, जिससे जनवरी मार्च में घाटा बढ़ा। बाद में ये कुछ कम जरूर हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातक करते हैं। अक्सर ये बोझ ग्राहकों पर महंगाई के रूप में डाला जाता है। हालांकि अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुकाबले इसका असर महंगाई पर कम रहा। ट्रंप का तर्क है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि टैरिफ का दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब सवालों के घेरे में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां।